जय श्री कृष्ण। हिंदी महीना मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम होता है उत्पत्ति एकादशी। मैं आपको उत्पत्ति एकादशी की कथा सुनाता हूं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं को ये एकादशी क्यों प्रिय है। श्री भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है कि सत्ययुग में मुर नामक एक दैत्य रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत भयंकर, रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए काल के समान था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित और भयभीत होकर के पृथ्वी पर घूमते थे। एक दिन वह देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले हुए हैं और पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना देवताओं को शोभा नहीं देता। कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले। महादेव जी बोले कि हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज नारायण विराजमान है, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महादेव जी की बात सुनकर के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर के भगवान नारायण के पास गया, जहां वो क्षीर सागर में सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की और बताया कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही भर्ता हैं, आप ही सब की माता, आप ही सब जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग के बाहर फेंक दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप कैसा है, उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है, वो सब मुझे बताओ। इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर, आप त्रिकालज्ञ, सब कुछ जानते हैं। यद्यपि आपने यह प्रश्न पूछा है तो बताता हूं कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर नाम के विख्यात है। वह भी अत्यंत उग्र, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है और उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग में स्थापित किया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु और वर्ण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि उसने सब को ही दूसरे ही कर दिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर के भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उसने सभी राक्षसों को सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब भगवान ने देखा कि सारे राक्षस परास्त होकर के संपूर्ण 10 दिशाओं में भाग रहे हैं, अब यह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु भगवान ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया। दानव भय से विवल हो उठे। भानुनंदन, तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर पूर्ण प्रहार किया, जिससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मारे में मौत के मुख में चले गए।
इसके बाद भगवान मधुसूदन भद्र का आश्रम चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग से उनके पीछे पीछे तो लगा हुआ ही था, अतः उसने भी उस गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह से मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारा मन में जैसी इच्छा है उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हो जाऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि अगर पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड मतलब थोड़ी सी देर एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। एकादशी की महिमा बहुत महान है। कहा जाता है कि एकादशी को तो प्रत्येक प्राणी को व्रत करना चाहिए। जो असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको छोड़ सकते हैं। पूरा व्रत नहीं होता है तो कम से कम फलाहार करें। फलाहार नहीं होता है तो एक समय भोजन करें। एक समय भोजन नहीं होता है तो कम से कम उपवास करें। उपवास होता है
उप माने नजदीक, वास माने बैठना, अर्थात ईश्वर के समीप बैठना। कहने का तात्पर्य हुआ कि एकादशी के व्रत दिन अगर कोई उपवास करता है तो उस दिन ज्यादा दिन, पूरे दिन स्वाध्याय करना चाहिए, जप ध्यान कीर्तन करना चाहिए। तो ये कथा मैंने आपको उत्पत्ति एकादशी के संबंध में कथाई। इसमें आया कि एक भुक्त क्या होता है, अर्थात दिन में एक बार फलाहार करना, इसको बोलते हैं एक भुक्त। दूसरा है नक्त भोजन, अर्थात दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है उसे नक्त कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे दिन जो है कुछ नहीं खाना, और जब सूर्य अस्ताचल को जाने वाला हो उस समय पर भोजन करना। अस्ताचल को जाने वाला मतलब संधि में नहीं कर रहा कि जैसे सूर्य अगर 6 बजे डूबने वाला है तो आप 5:45 बजे करें, नो। उसका मतलब यह है कि जब सूर्य की किरणें कम हो जाएं, जैसे 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद उसका तेज मंद पड़ जाता है, उस समय भोजन करना। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है। अगर गृहस्थ है तो वो सूर्यास्त के बाद जब तारे दिखने लगते हैं उस समय कर सकते हैं। और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन निषेध है। तो ये मैं आपको स्पष्टीकरण बता रहा हूं कि एक भुक्त, नक्त भुक्त और उपवास क्या होते हैं। तो उसी अनुसार से प्रत्येक व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना, गाली गलौज करना, असत्य बोलना, चुगली करना, निंदा करना, निंदा करना, ये सारे जो आसुरी संपदा के जो गुण हैं उनसे बचना चाहिए, तो एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।